नमस्ते सभी को। सभी प्रतिभागी जो अभी यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के इस कोर्स में आप यहाँ पे जो कोर्स में आप आए हैं, तो आज की चर्चा हम लोग शुरू करेंगे। तो चर्चा का जो हम लोग का एक जो बिंदु रखा है वो रखा है कि ध्यान के व्यवहारिक पक्ष। ध्यान के व्यवहारिक पक्ष क्या हैं और कैसे हम अपने दैनिक जीवन में ध्यान को अपना सकते हैं। और ध्यान तो मतलब कई तरह के होते हैं, बट लेकिन जो बिल्कुल जो सरल हो, सुगम हो, उसको कैसे किया जाए। तो हम अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पूर्व एक बार हम लोग उस परमात्म सत्ता से जुड़ने का प्रयास करते हैं, कि एक बार हम लोग कनेक्ट हों, उस डिवाइन एनर्जी से परमिशन लें। तो आइए सब लोग अपनी कमर सीधी करके बैठें, नेत्र को बंद कर लीजिए, अस्थिर शांत बैठिए। मन में कुछ भी अगर विचार चल रहा है चलने दीजिए, उसके साथ कोई भी आपको उठापटक नहीं करनी है, विचारों का अनुगमन नहीं करना है, पीछा नहीं करना है। विचार को आने दीजिए, जाने दीजिए। डिलिंक योरसेल्फ फ्रॉम द प्रीवियस थॉट्स एंड एक्टिविटी। गायत्री मंत्र का सस्वर उच्चारण। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हे गुरुदेव माता जी, दादा गुरुदेव, ऋषि सत्ताओं को प्रणाम। हम सभी अभी यहाँ पे ध्यान पर चर्चा और ध्यान का अभ्यास करने जा रहे हैं। इस हेतु हम सभी के ऊपर उचित समय पर प्रेरणा, मार्गदर्शन, संरक्षण एवं परिमार्जन की कृपा बनाए रखें। दोनों हाथ को रब कीजिए और अपने हथेली को अपने आंख पे रखिए। जेंटली ओपन योर आईज। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना कि आप सभी साधक अपने व्यक्तित्व परिष्कार हेतु उत्सुक हुए हैं और आप यहाँ पे आए हैं। दिया दिल्ली के टीम को बहुत बहुत साधुवाद, जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो एक ये लोग अथक प्रयास कर रहे हैं समाज में परिवर्तन लाने का, इसके लिए साधुवाद के प्राप्त पात्र हैं। और गुरुदेव से प्रार्थना है कि आप लोगों की ऐसे ही संगनिष्ठा और आप लोगों की कर्तव्य निष्ठा बढ़ती रहे। आप लोग ऐसे ही समाज के कार्य को करते रहें। मित्रों, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम आज के इस सेशन की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। आप लोग उससे अपने आप को लिंक करने का प्रयास कीजिएगा। ये कहानी अखंड ज्योति के 2006 के अंक में आया था। 2006 के किसी महीने के अंक में आया था। उसमें ये कहानी आई थी कि ये जातक कथा से लिया गया कहानी है। कहानी आता है कि एक झील में एक हाथी जो है आपको वो पानी पीने के लिए गया है। जब वो हाथी पानी पीने के लिए गया है तो हुआ ऐसा कि जब हाथी झील में जाता है तो वो हाथी झील में फंस जाता है। तो फिर हाथी को निकालने के लिए जो है पूरा उपक्रम लगाया जा रहा है कि हाथी को किस तरह से उस झील से निकाला जाए।
तो ये जो है आपको उसमें, क्योंकि उस हाथी के बारे में चर्चा ये थी कि वो हाथी उस राज्य का सबसे प्रिय हाथी था। राजा के जितने भी युद्ध हुए थे, उन सारे युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभा में पहुंचाने के लिए, या युद्ध को विजय प्राप्त करवाने में उस हाथी का बहुत ही बड़ा योगदान था। तो उस हाथी के प्रति लोगों में एक बहुत ही एक प्रेम का भाव था। तो पूरे नगर के लोग खड़े थे, लोग देख रहे थे कि कैसे इस हाथी को निकाला जाए। और हाथी था कि उस दलदल से निकल ही नहीं पा रहा था। उस हाथी को निकालने के लिए हाथी का इंतजाम किया गया, दो चार हाथी लगाए गए, हाथी खींचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो हाथी टस से मस नहीं हो रहा है। बहुत दूर से भगवान बुद्ध इस घटना को देख रहे थे। वो नजदीक जाकर के पूछते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों दिक्कत हो रही है इसको। बोले कि अब हाथी हल्का बूढ़ा हो गया है, अब वो निकल नहीं पा रहा है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए, अपनी ध्यान की अवस्था में जाकर के उन्होंने कहा कि देखो, इस हाथी को निकालने के लिए तुम लोग यहाँ पे रणभेरी की व्यवस्था करो, रणभेरी बजाने की व्यवस्था करो। तो रणभेरी बजाया गया। युद्ध की में जो रणभेरी बजाया जाता है, जो आपको देखते हो कि युद्ध में आपको जो ड्रम बजता है, जो उसके जो वाद्य यंत्र होते हैं, उन सारे वाद्य यंत्र को वहां पे बजाया गया। जब वो रणभेरी बजना शुरू हुआ, वो हाथी जो उलझा हुआ था उस दलदल में, क्षण भर में अपने पैर को उठा करके बाहर निकल आया। अब ये घटना जो है, आप बस इसको आप कोरिलेट करने का प्रयास कीजिएगा कि आज के समय में ये बहुत जरूरी है कि हम जब अपनी समस्याओं में उलझे होते हैं, आवश्यकता होती है कि हम उसके सही चीजों से कनेक्ट कर पाए। अब यहां पे आता है कि ये ध्यान क्या है, ध्यान किस बला की नाम है। गुरुदेव ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखा है, कभी मौका लगेगा तो आप लोग, गुरुदेव का एक वांग्मय है, आप जहां बैठे हैं, बहुत सारे लोग इसमें पुराने भी हो सकते हैं, या बहुत जो नए लोग हैं उनको एक परिचय दे दें कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने अपने जीवन काल में 3200 पुस्तक लिखा है, और सारी पुस्तक उन्होंने वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पे लिखा है। उस पुस्तक में से एक वांग्मय है जिसका नाम है साधना पद्धति का ज्ञान विज्ञान। उसमें उन्होंने लिखा है कि ध्यान का मतलब होता है, ध्यान है कि अपने अंदर किसी चीज को स्थापित करना। किसको स्थापित करना? किसी सद्गुणों को, किसी विचारों को स्थापित करना। ध्यान का मतलब होता है कनेक्ट करना। जैसे कि आप देखोगे कि किसी को बोलता है ध्यान से रखना, ध्यान से चलना, ध्यान से काम करो, अच्छा जा रहे हो ध्यान से चलो, मतलब क्या हुआ? तो ये ध्यान है क्या? ध्यान वही है, ध्यान से चलना। ध्यान वही है, कनेक्ट करना, अपने आप से कनेक्ट करना। मित्रों, क्या होता है कि अभी आप 2 दिन से यहां बैठे हो, आप एक बार जाकर के, अगर आप रात में कहीं मौका आपने लगा ही होगा, बहुत लोगों ने लिखा भी होगा, आप अपने इस 2 दिन के अनुभव को लिखिएगा। आपको अपने अंदर से बड़ा ही आपको यह अच्छा लगेगा कि हाँ, अरे हमारे अंदर कितना उत्साह बढ़ा है, कितनी एनर्जी आ गई है, कितनी पॉजिटिविटी आ गई है। क्यों आ गई है आपके अंदर ये पॉजिटिविटी? कैसे आ गई ये पॉजिटिविटी? ये आ गई है यहाँ के वातावरण के प्रभाव से। यहाँ का एक पॉजिटिव एक इन्वायरमेंट बना है, उसके प्रभाव से। जीवन में 2 तरह की तैयारियां होती है, एक होता है आंतरिक तैयारी और एक होता है बाह्य तैयारी। योग दर्शन कहता है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें से 4 को उसने कहा कि तुम्हारा बहिरंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार को बीज बताया गया है, धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग बताया गया है। जीवन में सफलता उसे ही मिलती है जो अपने बहिरंग और अंतरंग को व्यवस्थित रखता है। काम तो आपको कोई एक मजदूर भी कर रहा है, और काम ऑफिस में बैठा हुआ एक आईएएस भी कर रहा है। ऐसे देखा जाए, अगर आप इस तरह से देखोगे तो हाँ ठीक है, वो क्यों, उसको क्यों ज्यादा मिल रहा है? इसलिए मिल रहा है, उसको सुविधा इसलिए दी जा रही है, या इसलिए उसको मिल रहा है, इसके पीछे का रीजन ये है कि वो केवल शारीरिक श्रम ही नहीं कर रहा है, वो मानसिक श्रम भी कर रहा है, वो भावनात्मक श्रम भी कर रहा है। जब हम अपने अंतर को भी व्यवस्थित करते हैं, तब जाकर के हमारी सफलता जो है बहुत ही बेहतर हो सकती है। हम अपनी सफलता में बहुत अच्छे से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि हम बता रहे थे कि क्यों ऐसा है कि हमें अभी 2 दिन बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही आप यहां से निकलोगे, निकलते ही क्या होगा? निकलते ही आप वातावरण के प्रभाव में आओगे। कैसे आओगे? वातावरण का प्रभाव ऐसा पड़ेगा आपको कि आप देखोगे, या तो आपके ही आसपास के लोग बोलेंगे, अच्छा कहाँ गए थे,
अरे अच्छा वो पीडीएस वाले प्रोग्राम में गए थे, तो उससे क्या हो जाएगा यार, इससे थोड़ी होता है, अपने पढ़ाई लिखाई करो, इससे क्या होगा। आपके अंदर ही संशय बनना शुरू हो जाएगा, डाउट आना शुरू हो जाएगा, आपका मन ही बोलेगा, आपके अंदर जो कुछ एक्सपीरियंस है, आपके बुरे अनुभव हैं, वही अनुभव आप पर हावी होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे यह हावी होता जाएगा अनुभव, आप जिस एनर्जी को आपने बिल्ड किया था, वो एनर्जी तुरंत का तुरंत धराशायी हो जाएगा। अब आवश्यकता इस बात की है, हमें अपने अंदर कुछ एक ऐसा सोर्स ढूंढना पड़ेगा, जिस सोर्स के माध्यम से आप हमेशा अपने आप को एनर्जाइज रख सकें, अपने आप को कनेक्टेड रख सकें। जब आप कनेक्टेड रहेंगे, तो एक और घटना सुनाते हैं, ये घटना मेरी मेरे मेरा अनुभव है इस घटना से, क्योंकि हम लोग कुछ जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पे चुनाव में जो है आपको लोग, जो प्रत्याशी लोग होते हैं, वो लोग आपको रखते हैं, गोला बारूद का व्यवस्था भी रखते हैं लोग। तो क्या हुआ कि आपको ये घटना बता रहे हैं 96 की। 96 में हम लोगों के गांव के बाजू में एक आपको पूर्व विधायक थे, पूर्व विधायक, उस पूर्व विधायक की बहुत बड़ी हवेली, और उनको हम लोग ये देखते थे पूर्व विधायक को कि उनको एक आदमी व्हील चेयर बिठा करके डेली जो है उनको लेके चलता था। तो हम लोग ये इंतजार करते थे कि अब ये तो भाई मरने ही वाला है, तो आज निकल जाएगा ही, पड़ जाने वाला है। लेकिन आपको क्या हुआ कि एक दिन ऐसी कुछ घटना घटी, घटना ये हुआ कि उसके मतलब जहां उसका कुछ जो स्टोरेज हाउस था, उस स्टोरेज हाउस में उसने बम वगैरह कुछ रखा था। वो बम ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हुआ तो पूरा शरीर चला, पूरा धड़ाम धूम होने लगा उसका। वो बंदा जो व्हील चेयर पे चल रहा था, वो 12 फीट दीवार को कूद करके इधर आ गया। वो 12 फीट का दीवार कूद के आ गया, तो हम लोग बड़े परेशान हो गए, भाई ये कहां से कूद के, बंदा अभी चल रहा था व्हील चेयर पे, अब ये जो है जंप करके कहां से निकल के आ गया। तो भाई ये क्या होती है कि ये जब आप उसको कनेक्शन मिल गया, वो अभी तक तो व्हील चेयर, तो पता चल गया मेरे पास पावर है, निकल गया वो चीज। लेकिन ये कनेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। उसको कनेक्शन मिला, उसको लगा कि तो मरने ही वाला है, तो मरने का भय आया, वो कूद पड़ा था। हमारे जीवन में भी कई बार क्या होता है कि हम कनेक्टेड नहीं रह पाते हैं, तो नहीं तो कनेक्टेड रहे तो हमारे अंदर भी 12 फीट का दीवार हम ऐसे ही फांग सकते हैं। तो ये घटना हम जो बता रहे हैं इसको लिंक कीजिएगा, हम ध्यान कीजिए, क्योंकि हम आपको कोई बड़ा इसमें लेक्चर नहीं बताएंगे, कोई आप बस चाहते हैं कि आप लोग इसमें से कुछ ले करके जाएं, यहां से जाएं तो आप कुछ व्यवहारिक पक्ष ध्यान से जुड़ सकें आप। अब आता है कि आपने जो कुछ भी क्रिएट किया है अपने लाइफ में, ये आपका वाइब्रेशन है। इसको बोलते हैं कि भाई दुनिया वाइब्रेशन पे चल रही है, ये वाइब्रेशन है। ये वाइब्रेशन क्या है कि अभी आप जिस वाइब्रेशन में हो, ये एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना, सब लोग एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के, हाँ जी बिल्कुल कुछ अच्छा करना है, आपको भी कुछ अच्छा सुनना है, अच्छा करना है, आप यहाँ पे आए हैं। प्लस एक ईश्वरीय चेतना भी यहाँ पे काम कर रही है, एक एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बना हुआ है। और सबसे बड़े जो आपको इसमें सबसे बड़ी जो इसमें बात यह है कि इसमें आपका योगदान सबसे बड़ा है। आपके अंदर की जिज्ञासा थी, आपके अंदर की पॉजिटिविटी थी, जो आपको यहां खींच कर लाई है, अन्यथा आप नहीं आते। इस बात को आप लिखिएगा, आज नहीं, आज आप जब भी आप कभी मौका लगे, 2 साल बाद, 10 साल बाद भी आप याद कीजिएगा, इस घटना को याद कीजिएगा। ये घटना यूं ही किसी इन्फ्लुएंस में नहीं घटी है, या आपके अंदर का एक जिज्ञासा, आपके अंदर का वो वाइब्रेशन था जो आपको यहाँ लेकर के आया है। बस मेरा निवेदन ये हो कि आप उसको समझिए, और आप कुछ ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे कि आप हमेशा अपने उस वाइब्रेशन से कनेक्टेड रह सकें। मित्रों, जब कभी आपको मौका लगे, और हम निवेदन करेंगे कि मौका लगाइए, आप लोग सारे पढ़ने वाले छात्रों और गहन अध्ययन करने वाले छात्रों, आप कभी योग दर्शन को उलटिएगा। आप योग दर्शन को उल्टेंगे तो योग दर्शन में आपको एक बात का आश्चर्य लगेगा कि पूरे के पूरे योग दर्शन में जो एक चैप्टर में कहीं नहीं लिखा गया है कि कैसे पैर को मोड़ करके कंधे पे चढ़ाया जाए, कैसे झुका जाए, कैसे जो है सो बॉडी को एक डिफरेंट पोस्टर, कहीं नहीं लिखा गया है। एक ही बात लिखी गई है कि योग चित्त वृत्ति निरोध। योग को चित्त वृत्ति के निरोध की बात कही गई है, उसमें चित्त के वृत्तियों का निरोध करना, और कहा गया है कि जो चित्त का विक्षेप होता है, जो हमारा चित्त, जो डिस्टर्ब हमारा जो चित्त होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसको ठीक कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारी इसमें एक लाइन दी गई है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा।
ईश्वर प्रणिधानाद्वा। अब ये ईश्वर किस चीज का नाम है? आपके दाएं बाएं देखिएगा, एक लगा होगा सत्संकल्प, वहां वॉल पे, वहां पे देखिएगा, वॉल पे लगा होगा सत्संकल्प, जहां मुझे तक याद है कि दिख भी रहा है मुझे, हमारी तरफ से लेफ्ट आई थिंक सो ही होगा, ठीक है। तो उस सत्संकल्प में आप पहला लाइन देखोगे, हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। ये ईश्वर है कौन? ईश्वर कोई देवी देवता नहीं है। ईश्वर वो पॉजिटिव क्वालिटीज है जिसको हम अपने जीवन में उतारेंगे। और योग दर्शन कहता है कि अगर तुमको अपने चित्त को ठीक करना है तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा। अब आगे अगला प्रश्न पूछता है लोग कि भाई ये ईश्वर प्रणिधानात् कैसे करें, ईश्वर का प्रणिधान कैसे किया जाए? तो अगला उसमें दिया गया है कि तस्य वाचकः प्रणवः। ये ईश्वर जो है, इसका शब्द जो है, इसका साउंड फॉर्म जो है प्रणव है, ओम है। अगला उसमें आता है कि तद जपः तदर्थ भावनम। उसका जप उसकी भावना के साथ अगर किया जाए तो हमारे चित्त के विक्षेप हट जाते हैं। तो चित्त का विक्षेप तो क्या होगा? फिर आप पहुंच जाओगे हाथी वाले स्टेट में। जो भी आपको लग रहा है कि बहुत परेशान है, जो आपने, ये आपको जो परेशानी दिख रही है मित्र, ये परेशानी आपको एक्चुअली में कहीं बाहर की नहीं है। गुरुदेव ने एक स्पष्ट लाइन दिया है कि मनुष्य परिस्थितियों का नियंत्रण करता और स्वामी है। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। ये मनस्थिति बदलती ही है जब आपका कनेक्शन शुरू होता है। जो प्रणव की बात कही गई है, तस्य वाचक प्रणव, उसी प्रणव का जो व्याख्या है, जो ओम है, जब कभी आप ओम की व्याख्या करोगे, ओम आपको तीन अक्षरों से मिलकर बना है, अ उ म। उसी अ उ म की जब व्याख्या की जाती है वो बनता है भूर्भुवः स्वः। उसी की जो व्याख्या की जाती है वही बनता है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसी का जब व्याख्या होता है तो वही बनता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। हम अगर उस मूल प्रकृति को पकड़ना सीख लें, महर्षि व्यास ने उसका भाष्य किया है, उन्होंने लिखा है कि प्रणव आदि मंत्र का जप ईश्वर प्रणिधान के लिए आवश्यक है। प्रणव आदि मंत्र का जप, तो प्रणव मंत्र में आप देखोगे कभी भी लोग अकेले ओम के जप को जप नहीं माना जाता है। प्रणव या आदि मंत्र में गायत्री मंत्र को लिया गया है। गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र की संज्ञा दी गई है। अगर कोई व्यक्ति अगर नियमित रूप से मंत्र का जप कर रहा है तो वो अपने ईश्वर प्रणिधान वाले स्टेट में पहुंचता है। जो मैंने बताया, ध्यान का मतलब है स्मरण रखना, ध्यान का मतलब है याद रखना। किसको याद रखना? अभी कौन याद है आपको? या तो आपके शरीर का दर्द, कमर का दर्द, बैक का दर्द, या कोई ऐसी दुखद घटनाएं याद होंगी। लेकिन द मूवमेंट आप अपने आप को, यदि आप अपने उस मूल प्रकृति से जोड़ोगे तो आपको लगेगा कि हम क्रिएटर हैं, हमारे अंदर वो डिविनिटी है। अभी कुछ दिन पहले आपके बीच के एक भाई जिनका की आई थिंक की बीपीएससी या किसी में उनका हुआ था, तो बता रहे थे कि उनके, आप अगर उनके स्पीच को देखो, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। आप में से कई लोग होंगे सफल, लोग होंगे इसमें, होंगे सारे लोग सफल ही हैं, इनफैक्ट सब लोग सफल लोग हैं हमारे हमारे नजरिए से। तो वहां पे उन्होंने बोला कि हम जो है किस तरह से कनेक्टेड थे, हाउ ही वाज कनेक्टेड। द मूवमेंट द प्रॉब्लम स्टार्ट इन योर लाइफ, दैट इज द डिस्कनेक्शन ऑफ योर लाइफ। So you have to work hard, you have to create the environment, you have to be in the environment where कि आप कनेक्टेड रहें। और कनेक्शन बनाने का विज्ञान ही ध्यान है। ध्यान की पहली और पहली सीढ़ी होती है, वो होता है मंत्रों का जप। कई लोग ऐसे होंगे इसमें से जिनको कि आपको, जो प्रोडिजी हैं, जिनको कोई आवश्यकता नहीं है भैया, एकदम आराम से वो क्या करेंगे कि एकदम आएंगे, आराम से आया और आदमी अभ्यास वगैरह किया और पहुंच गया। कई लोग लेकिन जो सामान्य स्तर के लोग हैं उनके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जो सामान्य स्तर का इंसान है, हमारे आपको नहीं लेंगे हम लोग जैसे लोग, उनको जो है आपको श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, प्रज्ञा पूर्वक इतरे साम लेके चलना पड़ता है। मित्रों, श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है। हर एक काम को आप बुद्धि और मन से नहीं कर सकते हो। आपको कोई एक ऐसा माध्यम ढूंढना पड़ेगा जब आप अपने बुद्धि और मन से परे जाकर के आप कनेक्ट कर पाए अपने आप से।
यदि आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत क्या होगी, हर एक चीज को आप बुद्धि से देखोगे तो आपकी बुद्धि का दायरा क्या होता है कि बुद्धि में बोलते हैं कि गायत्री मंत्र की व्याख्या की गई है, जो जो उसका परिभाषा गायत्री मंत्र का जो ये आता है शब्दार्थ आता है, वो कहता है कि हम उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को अपने अंतरात्मा में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारे अंदर दिव्यता को भरे और हमारे सारे पापों को भर्ग कर दे, जला दे, और हमारे बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कर दे। हमारे बुद्धि के अंदर सद्बुद्धि डालने की बात की जा रही है, क्योंकि हमारी बुद्धि हमेशा 3-5 करने में लगी रहती है। उसके भरोसे जीने का प्रयास कीजिएगा तो गिरते रहिएगा। लेकिन अगर अपनी बुद्धि का निर्माण करना चाहिएगा तो आपके अंदर वो कैपेसिटी आप कर सकते हैं। आप अगर मन के हिसाब से चलिएगा तो मन तो उठा उठा के पटकेगा आपको। लेकिन जिसने अपने मन को साधना सीख लिया वो हमेशा अपने मन का यूटिलाइज कर सकता है। कैसे कर सकता है? तो ऐसा कर सकता है कि मन बोलते हैं कि मन की परिभाषा कैसे दी जाए। मन की परिभाषा ऐसे दी जाए कि मन वो वाहक है जिसके ऊपर जो चीज रखोगे वो प्राप्त कर लोगे। मन पे आपने रख दिया कि मुझे भाई आज अच्छे तरीके से बैठना है तो बैठना है, मन करेगा सहायता आपका। लेकिन मन जिस कार्य को करता है उसके संस्कार को भी समेट लेता है। इसलिए क्या होता है कि हमारा मन बार बार भागते रहता है। बैठेंगे तो दिमाग में ऐसा चल रहा है, 10 चीजें चलती रहती है। लेकिन यदि हम उसको साधना सीख लें, उसको अगर सिस्टमेटिक करना सीख लें, वही मन जो संस्कारों में डूबा हुआ था, एक ऐसा क्षण आएगा जो मन शांत हो जाएगा। फिर उस मन को हम जहां चाहेंगे वहां लगा सकते हैं। अभी देखा यह जाता है कि आपके मन में अगर किसी कार्य को करने की भावना जगी, तत्क्षण कुछ देर बाद ही आपको आपका पूर्व स्मृति याद आ गया। हो नहीं पाएगा यार। यदि असफल होगे तो भी लगे कि हो नहीं पाएगा, सफल होगे तो ज्यादा उत्साहित हो जाओगे। तो ये जो आपके अंदर में ढुलमुल नीति चलते रहती है, इस ढुलमुल से कैसे निकाला जाए? हम बड़ा बड़ा लेक्चर दे दें, आपको खूब समझा दें, लेकिन प्रैक्टिकल कैसे करोगे इसको? क्या है प्रैक्टिकल अप्रोच? सिंपल प्रैक्टिकल अप्रोच है भाई, 10 मिनट के लिए अपने मन और बुद्धि को शांत करना सीखो। मन बुद्धि को शांत करना सीखो। जिसने मन बुद्धि से परे जाना सीख लिया उसकी पहुंच हो जाएगी। कैसे जाया जाए? उसका सबसे सटीक माध्यम है श्रद्धा का उपयोग किया जाए। आप और हम जिस चीज को भी करने जाएंगे, अभी बस हम प्रैक्टिकल उसका स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको करने जा रहे हैं उसका फिलॉसफी बहुत ही डिफरेंट है। उसका फिलॉसफी पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करने वाला नहीं है। पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करने वाला है। एटलीस्ट जब तक कर रहे हो तब तक तो होना ही चाहिए। आपके अंदर में आपके अंदर में नहीं दिखा। आप देखो इतने लोग यहाँ पे हैं, आप कभी चिंतन करना। हम तो बार बार सोचते हैं। हम लोग अभी सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे। हम लोग यहाँ पे बैंगलोर में हम लोग की मीटिंग चल रही थी, तो हम लोग यूथ में अपना डिस्कस कर रहे थे कि भाई आखिर वो क्या चीज है। आप किसी से पूछो, किसी को यहाँ पैसा नहीं मिल रहा होगा। जो भी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं अपने जेब से लगा करके इसका रेंट भी भर करके लोग कर रहे हैं काम। वो भी वीकेंड में एंजॉय कर सकते थे, उनको कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन उन्होंने एक ही चीज कहा, भैया हम पहले विश्वास कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, हम ईश्वर विश्वास कर रहे हैं, पहला लाइन, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो हम कुछ प्रोसेस करने जा रहे हैं, इसमें निवेदन आप लोगों से ये रहेगा कि कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए अपने बुद्धि मन के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बुद्धि आपके कंट्रोल में रहता है। बुद्धि में क्या होता है ना, बुद्धि में आप जजमेंट कर लगते हैं। अच्छा अच्छा, वैसे हाँ ये तो मैंने किया था, अच्छा ये तो मैंने वहां पढ़ा था, ये तो मैंने वहां देखा था। भैया उसको थोड़ा सा शांत कर लेना, उसको थोड़ा सा पॉज पॉज कर लेना। उसको कुछ देर के लिए विश्वास कर लो कि अभी हम डिविनिटी से जुड़ने जा रहे हैं। जब 2 दिन का समय यहां दे ही दिए, तो इस 2 दिन के समय में अब एक ही काम कर रहे हैं, चलो ठीक है, अब इस 2 दिन के समय में भैया हम इतना ही करेंगे। अभी कुछ क्षण के लिए अपने आप को कनेक्ट करना सीखेंगे। सबसे पहला एक हम आपको व्यवहारिक पक्ष देते हैं ध्यान करने की। सबसे पहले व्यवहारिक पक्ष होता है ध्यान करने का। आपको मैंने अब कल की चर्चा में आपने सुना होगा कि यम नियम आसन प्राणायाम, प्राण के बारे में भी सुना आपने। आपने प्रत्याहार के बारे में भी सुना आपने। धारणा ध्यान के बारे में भी सुना आपने। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि उपनिषद कहता है, योग चूड़ा उपनिषद कहता है कि अगर प्राणायाम को 12 आवृत्ति की जाए, अगर प्राणायाम की 12 आवृत्ति की जाए, 12 टाइम अगर किसी प्राणायाम को किया जाए, वो प्राणायाम प्रत्याहार बन जाता है।
जब आपकी मन और इंद्रियां भाग रही हो, आपने अगर 12 बार अपने श्वास प्रश्वास को, प्राणायाम क्या हम कभी क्लियर कर देते हैं, अगर 12 बार उसको किया जाए, वो 12 बार आपका जो है प्रत्याहार बन जाएगा। मतलब यू कैन एबल टू विड्रॉ योर सेंसेस फ्रॉम द रिस्पेक्टिव विषयास। वही अगर प्राणायाम, अगर प्रत्याहार जो 12 बार, उसी 12 बार को 12 बार अगर और किया जाए, 12 × 12 कर दिया जाए, वो धारणा बन जाएगा। धारणा का मतलब होता है कि देश बंध चित्तस्य धारणा, मतलब कि यू हैव टू डायरेक्ट योर माइंड टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन ए डिजायर डायरेक्शन। अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये धारणा भी बन सकती है। हम और आप, जैसे आप, हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, तो आपने अपने माइंड को एक डायरेक्शन दे रखा है। ये डायरेक्शन अगर उसी प्राणायाम को, अगर जो धारणा बना है, उसी प्राणायाम को 12 बार अगर और किया जाए, जो धारणा बन चुका है, वो ध्यान में कन्वर्ट होगा। ध्यान की परिभाषा जो दी जा रही है अकॉर्डिंग टू द योग दर्शन, वो कहा जा रहा है कि प्रत्यय एक तानता ध्यानम। प्रत्यय मतलब बोलते हैं कि हमारे पास, मैंने इसको पहले ही बताया है कक्षाओं में, आपके यहां भी कक्षा हुई थी उसमें, कि वी हैव द 6 टाइप ऑफ माइंड। 3 माइंड आर एक्सटर्नल एंड 3 माइंड आर इंटरनल माइंड। एक्सटर्नल माइंड इज मन, बुद्धि, अहंकार। ये 3 आपको एक्सटर्नल माइंड है, जिसको कि आप समझ सकते हो, जिससे आप लॉजिक लगा सकते हो, जिसको समझ सकते हो। देन नेक्स्ट इज कमिंग चित्त। चित्त में जो बातें जो हम अभी सुन रहे हैं, ये हमारे चित्त में रजिस्टर्ड हो रहा है, या जिस भावना से बैठे वो रजिस्टर्ड हो रहा होगा। चित्त। प्रत्यय, इट इज मोर क्लोजर टू योर सेल्फ देन सत्व, इट इज कंप्लीटली इन योर सेल्फ। ध्यान उसको बोलते हैं जब आपका प्रत्यय मन एक्टिव हो जाता है, एकदम एक तानता ध्यानम। एक तानता का मतलब होता है कि अगर एक, मान लीजिए कि हमारे पास ये ग्लास है, इसमें हमने, अगर मान लीजिए इसमें हमने अगर तेल रखा है, इसको मैं ऐसा अगर डालूं इधर, तो एक जो आपको एक बनता जाएगा, एक जो एकदम एक लाइन, दैट इज ध्यान। अब आता है, क्या ध्यान कोई करता है? ध्यान करता नहीं है, ध्यान हो जाता है। आप, अगर हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि हमारा ये विषय योग का है, तो हम आपको योग के दर्शन समझाने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग बोर नहीं होइएगा कि बार बार योग योग कर रहे हैं। ठीक है, तो योग दर्शन जो है बहुत एक अच्छी, ये है अपने मन को समझने के लिए बहुत अच्छा उसका विज्ञान है। तो उसमें आता है योग दर्शन में कि जो आपके अंदर, जो आप अगर जैसे आप देखोगे कि उसमें आप पहले, पहला चैप्टर है जो बताता है समाधिपाद, दूसरा चैप्टर है जो बताता है साधना कैसे करें, तीसरा चैप्टर बताता है विभूतिपाद, मतलब कि उसका फ्रूट। ध्यान धारणा की चर्चा थर्ड चैप्टर में की गई है, मतलब कि ध्यान और धारणा हमारा फल है। आप कुछ देर, अगर आपका मन बिल्कुल एकदम थॉटलेस हो जाए, आप समझो कि आप ध्यान की अवस्था में पहुंच गए, वो अवस्था बनती है। तो अब जो हम बता रहे थे आपको कि प्राणायाम की बात, तो क्या हम ऐसे नाक पकड़ के बैठे रहे और 12 12 144 144 को हम करते रहेंगे? क्या? नहीं, इतना नहीं करना है, 1000 नहीं करना है प्राणायाम। प्राणायाम का सिंपल परिभाषा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेद प्राणायाम। जो श्वास चल रहा है, इस श्वास की गति को, गति विच्छेद, उसका विच्छेदन कर दें, उसको हम अगर चेंज कर दें, उसके पैटर्न को चेंज कर दें, दैट बिकम प्राणायाम। कैसे करें? सिंपल सा तरीका है, अगर आप अपने सांसों के प्रति सजगता ले आइए, आप प्राणायाम कर लें। हम ज्यादा आपको लंबा लेक्चर में देकर के, सिंपल हम इसके प्रायोगिक पक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप जहां बैठे हैं, पहले वहीं एक बार खड़े हो जाइए, आप लोग सब लोग, और वहीं फिर बैठिएगा, जहां बैठे हैं वहीं बैठिएगा, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। एक बार अपने हाथ को ऊपर खींच करके स्ट्रेच कर दीजिए, स्पाइन को स्ट्रेच कर लो, पूरा खींच लो, बदन मस्त पूरा। गुड। गिव लिटिल मूवमेंट। गुड। फाइन। ओके। नाउ प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन। सिट डाउन कंफर्टेबल। गुड। जहां बैठे थे वहीं बैठे।
आप सभी कमर सीधी करके बैठे। अभी जो मैंने आपको बातें बताई है प्राणायाम के बारे में, तस्मिन सति श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदा प्राणायाम। अभी हम इसके व्यवहारिक पक्ष को समझेंगे। कमर सीधी होगी, कंधा रिलैक्स रहेगा, चिन थोड़ा डाउन होगा। अगर आप देखना चाहते मुझे देख सकते हो, जैसे मैंने यहां ऐसे रखा है। कई लोग ऐसे बैठते होंगे, ऐसे ना बैठे। ठीक है, यू शुड ब्रिंग द चिन डाउन, चिन डाउन, लिटिल डाउन, सो दैट योर स्पाइन शुड बी अलाइन। कोई भी हाथ को तान करना बैठे, कंफर्टेबल। यार बैक ऑफ द पाम, ये पाम है, बैक ऑफ द पाम एट द नी, बैक ऑफ द पाम एट द नी, लेफ्ट पाम एट द लेफ्ट, राइट एट द राइट। Your elbow should be comfortable and relaxed. Eyes closed here. सहज कीजिए अपने आप को, अपनी चेतना को, अपने अवेयरनेस को अपने लोअर बैक पे लाइए। नाउ अवेयरनेस एट योर अपर बैक। विद द इनहेल विजुलाइज कीजिए कि आपका कॉलर बोन, शोल्डर बोन इज गेटिंग एक्सपेंडेड। विद द एक्सेल योर पेल्विक बोन, जो नीचे फ्लोर पे जो आपका हिप का बोन है, इट इज गेटिंग ग्राउंडेड। सर से लेकर बॉटम तक अपने स्पाइन को स्ट्रेट विजुलाइज कीजिए। अपने एक हाथ को अपने छाती पे और एक हाथ को अपने पेट पे रखिए। ध्यान रहे कंधे पे कोई दबाव नहीं बनना चाहिए। शोल्डर शुड बी रिलैक्स कॉन्शियसली, एल्बो रिलैक्स। चेहरे पे कोई तनाव नहीं, हल्की सी मुस्कुराहट, स्मित स्मित मुस्कुराहट। जॉ रिलैक्स। आते जाते श्वास प्रश्वास का अनुगमन कीजिए। आते जाते श्वास प्रश्वास का अनुगमन कीजिए। जोर मत लगाइए, जोर मत लगाइए। इनका जोर लग रहा है, उसको रिलैक्स रखने दीजिए। जब सांस आपके अंदर जा रहा है, अपनी चेतना को अपने छाती पे रखिए। मन में कोई विचार चल रहा है, चलने दीजिए, विचारों का पीछा करना बंद कीजिए। सांस जब बाहर निकल रही है, अपने अवेयरनेस को अपने पीठ पे रखिए। आईब्रो रिलैक्स, फेस रिलैक्स, कॉन्शियसली रिलैक्स, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट। यू विल फील कनेक्टेड। थॉट्स एंड स्पाइन स्माइल नेवर कम टुगेदर। either you will think or either you will smile. The smile doesn't mean you are just making your teeth visible. Keep it comfortable. Just smile. Keep your facial muscles relaxed. इनहेल अपने अवेयरनेस को अपने चेस्ट पे, एक्सेल अपने अवेयरनेस को अपने एब्डोमेन पे रखिए। पूरा शरीर रिलैक्स, कोई अवरोध नहीं। कमर सीधी, कोई अवरोध नहीं। आते जाते श्वास प्रश्वास का अनुगमन। Inhale, awareness at the chest. Once inhale complete, be mindful for the pause after the inhale. The second का pause. Exhale, awareness at your abdomen. Once exhale complete, be mindful for the pause after the exhale. सांसों का अनुगमन। Inhale the chest, exhale the abdomen. Conscious breathing. Conscious breathing. Gradually, you will feel your thoughts is getting more narrow. You will feel connected. स्वतः सांस को चलने दीजिए। जब कभी मन में विचारों का बवंडर चल रहा हो, ट्राई करना है इस अभ्यास से जुड़ने का।
धीरे से दोनों हाथ को नीचे गिराइए, हाथों को रब कीजिए। कीप द palm at your eyes and just gently open the eyes. हम छोटा छोटा आपको ग्लिम्स दे रहे हैं। ये है, इसको बोलते हैं कॉन्शियस ब्रीदिंग। जो मैंने परिभाषा दिया आपको प्राणायाम का, जो श्वास जो हमारी चल रही होती है, यदि आपके मन में एजिटेशन चल रहा हो, तो एजिटेशन में आप देखोगे कि आपके मन में जब आप एजिटेटेड रहेगा माइंड, तो यू विल फील योर ब्रेथ इज बिकम मोर शॉर्टर शॉर्टर, इट्स बिकम मोर फास्ट। ओके, क्या होता है कि जैसे नॉर्मल आपको जो एवरेज बताया जाता है कि एक दिन में एक व्यक्ति 21,600 श्वास लेता है। आप उसको अगर कैलकुलेट करोगे तो निकल के आएगा 15 सांस 1 मिनट में। 15 सांस 1 मिनट का मतलब कितना हो गया? मतलब हो गया आपका कि एक सांस, मतलब सांस का मतलब सांस लेना और छोड़ना 3 सेकंड, मतलब 1.5 सेकंड का इनहेल, 1.5 सेकंड का एक्सेल। ये बता रहे हैं एवरेज आदमी का। लेकिन जब हम एजिटेटेड होते हैं, वही 15 जो है बढ़ के हमारा हो जाता है 25-26। ऐसा भी होता है, 1 सेकंड का भी सांस नहीं होता है। अब कल्पना करो कि 1 सेकंड के सांस में अगर नहीं होगी तो हम ध्यान कहां से लगा पाएंगे? लेकिन द मोमेंट आप अपने श्वास को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, वही सांस जो पहले 20-22 था, वही घट करके आपका 15, 10, 6, 5, कई कई ऐसे होते हैं जिनका कि 1-1 मिनट का भी सांस होता है। तो अब क्या है कि आप कभी भी आपको मौका लगे, सबसे पहला काम करना है अपने श्वास को ऑब्जर्व करना। आप यहां हाथ नहीं भी रख पाए, आप नॉर्मल हाथ रखिए, श्वास को ऑब्जर्व कीजिए। एक प्रयोग, एक चीज। दूसरा, जब कभी भी आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, अपने मन को शांत करने के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला उसको बोलते हैं कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। श्वास को छोड़ो और बाहर निकालो, छोड़ो और बाहर निकालो। एक्सेल एंड होल्ड द ब्रेथ आउटसाइड। द मोमेंट आप ऐसा करोगे, आपका मन शांत होगा। आइए हम लोग उसका एक प्रयोग करते हैं। अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। अपने पास दो नॉस्ट्रिल है, एक बायां एक दाहिना। एक बार में एक ही चलता है, या तो दाहिना चल रहा होगा या फिर बायां चल रहा होगा। जिसका दोनों चल रहा होगा भैया, वो जागृत इंसान है। उसका सुषुम्ना चल रहा है, वो जो सोच लिया वो पूरा कर लेगा एकदम कड़ाक से। तो अब पता नहीं कितने जागृत यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी सामान्य लोग का एक चल रहा होगा। ठीक है, तो जिनका क्या था कि यदि यदि आपका लेफ्ट चल रहा है, तो आपका जो चंद्रमा है वो एक्टिव हो जाता है, मतलब आपका थॉट लेवल खूब चलता रहेगा, थॉट चलेगा। अगर राइट एक्टिव होगा तो मन शांत नहीं होगा, आपका मन विचित रहेगा, पूरा पूरा फुल एक्टिव रहोगे आप। तो राइट हमारा सूर्य है, लेफ्ट हमारा चंद्र है। अभी जो हम प्राणायाम कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। ये प्राणायाम आपको एक्सेल करके बाहर ब्रेथ को रोकना है। इसमें क्या करेंगे कि आप देखोगे धीरे धीरे करके आपका मन जो है एकदम इससे खाली हो जाएगा। करना क्या है, मैंने जिस तरीके से बैठने को बोला था उसी में बैठने का प्रयास कीजिएगा। अगर पलथी चेंज करना हो तो चेंज कर लीजिएगा, झुक के नहीं बैठिएगा, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। हम लोग यहाँ पे एक ही प्रयास करते हैं कि ये पूरा प्रोग्राम इंफॉर्मेटिव नहीं है भाई, ये प्रोग्राम जो है ना ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम है। आपके अंदर कुछ परिवर्तन होना चाहिए, आग जलना चाहिए आपके अंदर में। ऐसा नहीं कि आप सूचना ले लिए, आप सूचना तो गूगल पे जाकर टाइप कीजिए, एआई बता देगा, हमसे भी बता देगा। लेकिन हम लोग ट्राई ये करते हैं कि जो हमारे गुरु की एनर्जी है वो आप तक पहुंचे, आप उसको कैरी करके ले जाओ यहां से। तो आइए, जब भी आप प्राणायाम कर रहे हो, उसकी मुद्रा होती है, आप मुद्रा का झंझट छोड़ दो। हम बता देते हैं बट उसका झंझट छोड़ देना। मुद्रा का ये होता है कि हम अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को ऐसे मोड़ते हैं, रिंग फिंगर और थंब को यूज करते हैं। थंब फॉर द राइट नॉस्ट्रिल, रिंग फिंगर फॉर द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। बट लीव इट, जस्ट यू यूज द थंब एंड रिंग फिंगर नॉर्मल। अभी आप सांस छोड़िए। सभी लोग एक बार देखिए, पहले एक बार देख लीजिए हमको, ठीक है? श्वास छोड़ते हैं। अब हम धीरे धीरे बाएं नाक से सांस भरेंगे, बाएं नाक को बंद करेंगे, धीरे धीरे दाहिने से सांस छोड़ेंगे। श्वास छोड़ने के बाद उस सांस को बाहर रोकेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर से दाएं बाएं से सांस लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, श्वास को बाहर रोकेंगे। 6 जरूरी नहीं है, जितना बने उतना कीजिएगा, जो कर सकते हैं 6 तक खींच के लेके जाइए। स्पाइन स्ट्रेट रखिए, आईज क्लोज।
यूज द राइट हैंड मिस्टर, use the right hand, better to use your right hand. Yes. Now exhale through both nostril. Now close your right, slowly inhale through left. धीरे धीरे श्वास बढ़िए लेफ्ट से। अब लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट को थोड़ा ओपन कीजिए और धीरे धीरे राइट से सांस छोड़िए, बाहर रोकिए। 1 2 3 4 5 6। फिर से बाएं से सांस भरिए, धीरे धीरे दाहिने से सांस छोड़िए, बाएं को बंद करके सांस को बाहर रोकिए। 1 2 3 4 5 6। प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, सांस छोड़िए, बाहर रोकिए, खाली कीजिए अपने आप को। धीरे धीरे बाएं से श्वास भरना है, दाहिने से सांस छोड़ना है और श्वास को बाहर ही रखना है। बार 2 मोर टाइम्स, अपने आप को खाली करने का विज्ञान। जिनका हो जाए हाथ नीचे गिराइए, हाथ को रब कीजिए, अपने मुखमंडल को स्पर्श कीजिए, धीरे से आंख को खोलिए। गायत्री मंत्र का ध्यान कैसे किया जाए उसकी तैयारी करेंगे। आप सभी यहां इंटरलॉक कीजिए फिंगर्स को, अपने चेस्ट पे हाथ को लगाइए, यहां पे एल्बो शुड बी रिलैक्स। एक बार मुझे देखिएगा, उसके बाद फिर हमारे निर्देशों का पालन कीजिएगा। आप गायत्री मंत्र में 4 पद होते हैं। यह है ओम भूर्भुवस्व एक पद, तत्सवितुर्वरेण्यम दूसरा पद, भर्गो देवस्य धीमहि तीसरा पद, धियो यो न प्रचोदयात् चौथा पद। सांस लेते हुए ओम भूर्भुवस्व, सांस छोड़ते हुए तत्सवितुर्वरेण्यम, श्वास लेते हुए भर्गो देवस्य धीमहि, श्वास छोड़ते हुए धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, सो एक बार हमको पहले देखेंगे आप लोग। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको आप लोग मन ही मन बोलते हुए कर सकते हो, ठीक है। हमारे निर्देशों का पालन कीजिएगा या बहुत ही धीरे धीरे बोलिएगा। तो अपने हाथ को लगाइए चेस्ट पे, यहाँ पे सब लोग श्वास लेना शुरू करेंगे और मन ही मन ओम भूर्भुवस्व को रिपीट करेंगे। ओम, उठाइए हाथ को, ओम भूर्भुवस्वः। ब्रिंग योर हैंड बैक विद द तत्सवितुर्वरेण्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम। फिर से उठाइए, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः, लोअर द हैंड, धियो यो नः प्रचोदयात्। अगला क्रम प्राणायाम का। प्राणायाम में बाएं नाक से सांस लेना है, श्वास को अंदर रखना है, दाहिने नाक से सांस छोड़ना है, श्वास को बाहर रखना है। दाहिने से सांस भरना है, श्वास को अंदर रखना है, बाएं नाक से सांस छोड़ना है, श्वास को बाहर रखना है। इसमें भी हम गायत्री मंत्र के पद का यूज करेंगे। तो जब हम गायत्री इनहेल कर रहे हैं ओम भूर्भुवस्व, श्वास को अंदर रोकेंगे, तत्सवितुर्वरेण्यम, श्वास को बाहर छोड़ेंगे, भर्गो देवस्य धीमहि, श्वास को बाहर रोकेंगे, धियो यो न प्रचोदयात्। आइए अभ्यास करते हैं। तो अगेन, थंब फॉर द राइट, रिंग फिंगर फॉर द लेफ्ट। सो एक्सहेल थ्रू बोथ नॉस्ट्रिल, दोनों नाक से पहले सांस छोड़िए, दाहिने नाक को बंद रखिए, धीरे धीरे बाएं नाक से सांस भरते जाइए, मन ही मन ओम भूर्भुवस्व, ओम भूर्भुवस्वः। बाएं नाक को बंद कीजिए और सांस को अंदर रोकिए, तत्सवितुर्वरेण्यम। दाहिने सांस छोड़िए, भर्गो देवस्य धीमहि, श्वास को बाहर रखिए, भर धियो यो नः प्रचोदयात्। दाहिने से सांस भरिए, ओम भूर्भुवस्वः, श्वास को अंदर रोकिए, तत्सवितुर्वरेण्यम। श्वास को बाएं से बाहर निकालिए,
भर्गो देवस्य धीमहि। श्वास को बाहर रखिए। धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर से बाएं से सांस भरिए। ओम भूर्भुवस्वः। श्वास को अंदर रखिए। तत्सवितुर्वरेण्यम। श्वास को बाहर निकालिए दाहिने से। भर्गो देवस्य धीमहि। श्वास को बाहर रखिए। धियो यो नः प्रचोदयात्। श्वास को भरिए दाहिने से। ओम भूर्भुवस्वः। सांस को अंदर रखिए। तत्सवितुर्वरेण्यम। श्वास को बाहर निकालिए बाएं से। भर्गो देवस्य धीमहि। सांस को बाहर रखिए। धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बार खुद से कीजिए। लेफ्ट होल्ड, राइट एक्सेल, होल्ड। खुद से कीजिए इसको एक बार। मनी मन ओम भूर्भुवस्सुः बोलते हुए इनहेल करना है। तत्सवितुर बोलते हुए होल्ड करना है। भर्गो देवस्य करते हुए एक्सेल करना है। धियो यो न प्रचोदयात् करते हुए होल्ड करना है। जिनका कंप्लीट हो जाएगा लेफ्ट एक्सेल हाथ नीचे गिरा लीजिएगा। अब जब भी आप उपासना करने के लिए बैठते हैं, ये दो क्रम आवश्यक है। नॉर्मल नहीं बनोगे तो कम से कम आप प्राणायाम हल्का सा मूवमेंट करके बैठिए। तीसरा क्रम है वो है आवाहन का। जिनकी हम उपासना करने जा रहे हैं उनको हम इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने का मतलब ये होता है कि अब उनको स्टैब्लिश किया अपने अंदर में। तो बोलते हैं कि कहाँ पे करना चाहिए किसी को, जब कोई मंत्र का जप करे तो कहाँ करना चाहिए जप, उसको कहाँ पे ध्यान करना चाहिए। तो बोलते हैं हृदय पे। हृदय का मतलब होता है जो आपका ये रिप्स है और जहां पेट जुड़ता है, यहाँ पे एक गड्ढा सा है, इस जगह को हृदय बोलते हैं योग की भाषा में। इट्स नॉट अ हार्ट एग्जैक्टली, द एनाटॉमिकल हार्ट। सो ये जो है आपका हृदय चक्र है। यहाँ पे प्रकाश का ध्यान, सूर्य का ध्यान। तो अभी हम लोग नॉर्मल आपके सामने जो तस्वीर दिख रहा होगा, जिसमें गुरुदेव माता जी और गायत्री माता का तस्वीर है, तो नॉर्मल हम लोग श्री गुरुवे नमः, श्री गायत्री नमः करते हुए हम लोग उनको आवाहित कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए। हाथ को आप लोग ऐसे करोगे जैसे कि फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड आप लेकर के आ रहे हो। तो ऐसा है। श्री गुरुवे नमः। ओके, लेट्स डू टुगेदर। श्री गुरुवे नमः। श्री गायत्र्यै नमः। Lower the hand. Now, next to give the more connection in your chant, we have the certain nyas, that is the karanyas and anganyas. Okay? आपसे अगर बनेगा डेली तो करना, नहीं तो आज करके देखो। जस्ट खुद हम लोग ध्यान की तैयारी कर रहे हैं उसमें। तो न्यास में क्या होता है, जैसे हमने अपने थंब से इंडेक्स फिंगर पे ऐसे थंब को मूव करेंगे ओम भूर्भुवस्व करते हुए, देन तत्सवितुर्वरेण्यम करते हुए इसको, भर्गो देवस्य धीमहि करते हुए, धियो यो न प्रचोदयात् करते हुए। लेट्स डू। ओके, जिनसे बनता है ठीक है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ट्राई करो, उसको विजुलाइज करो, वो भी चलेगा। सो अंगूठे से यहां से करेंगे और आप गायत्री मंत्र हल्के धीरे धीरे स्वर में बोल भी सकते हो। ओम भूर्भुवस्वः। नाउ द मिडिल फिंगर। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कम अगेन। ओम भूर्भुवस्वः। आप हाथ नीचे भी रख सकते हो गोद में भी। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वन मोर टाइम।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार और। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लो द हैंड। नाउ अपने इस पांचों उंगलियों को ऐसे ज्वाइन ज्वाइन कर लीजिए ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले आप ये ऐसा, अब ये थ्री फिंगर को ऐसा ओपन कर दो। नाउ इंडेक्स एंड थंब को ज्वाइन कीजिए। और जिस अंग, जैसे जैसे यहाँ देखो, एक हृदय को टच करेंगे, थ्रोट को करेंगे, यहाँ बिटवीन द आईब्रो करेंगे और इसको करेंगे, उसी चार भाग में। सो लेट्स डू टुगेदर। स्पाइन स्ट्रेट रखिए। ओम भूर्भुवस्वः। नाउ थ्रोट। तत्सवितुर्वरेण्यम। आईब्रो। भर्गो देवस्य धीमहि। टॉप ऑफ द हेड। धियो यो न प्रचोदयात्। अगेन द हार्ट। ओम भूर्भुवस्वः। थ्रोट। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वन मोर टाइम। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लो द हैंड। अपने शरीर को चार भाग में डिवाइड करते हैं। अपर, मिडिल, फ्रॉम थाइस टू नी, नी टू डाउन। ओके, तो इसमें ऐसे करते हैं, हाथ को यहां रखेंगे ऐसे। ओम भूर्भुवस्वः। ओके, नाउ शोल्डर टू वेस्ट। तत्सवितुर्वरेण्यं। वेस्ट टू नी। भर्गो देवस्य धीमहि। नी टू टोज। धियो यो न प्रचोदयात्। अगेन। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लास्ट वन। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी नेत्र को बंद कीजिए। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। अपने हाथ को अपनी गोद में ऐसा, लेफ्ट पाम डाउन, राइट पाम अप। स्पाइन स्ट्रेट रखिए। अभी अपने हृदय पे उगते हुए सूर्य का ध्यान करते रहिए। गायत्री मंत्र का मन ही मन उच्चारण करते जाइए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। डू द विजुअलाइजेशन कि गायत्री मंत्र के प्रकाश से आपका पूरा शरीर कन कन प्रकाशित है। आप अंदर बाहर से ओजस्वी तेजस्वी बनते जा रहे हैं। आपका आत्मबल मनोबल बढ़ता जा रहा है। गायत्री मंत्र आपके अंदर आपके संकल्प बल को दृढ़ कर रहा है। अपने संकल्प से अपने सारे कार्य को करने की क्षमता आपके अंदर बढ़ रही है। गायत्री मंत्र करते जाइए। ओम भूर्भुवस्वः। हल्का सा लिप्स मूव कर सकता है। और ये विजुलाइज कीजिए जैसे बच्चा अपने माँ की गोद में जाकर के बिल्कुल शांत स्थिर हो जाता है। ऐसे ही आप भी इस प्रकाश के ध्यान में ओतप्रोत हो गए हैं। अंदर बाहर से पूर्णतया आप डूबे हुए हैं। गायत्री मंत्र करते जाइए।
डूबिए। मन में कोई विचार आती है, आने दीजिए, जाने दीजिए, बस आप गायत्री मंत्र करते रहिए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, ऐसे ही पुकार। प्रकाश से ओतप्रोत, कण कण प्रकाश से भरा हुआ है। गायत्री मंत्र से कण कण ओतप्रोत। गायत्री मंत्र का उच्चारण मन ही मन करते जाइए। तज्जपा तदर्थ भावनम, डूबिए इसमें। मंत्र के प्रभाव से, उस प्रकाश के प्रभाव से आपका आत्मबल, मनोबल जागृत। अपने संकल्पों को पूर्ण करने की क्षमता जागृत। शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ। स्वच्छ मन, स्वस्थ शरीर। गायत्री मंत्र करते जाइए। अपने हृदय में उस ज्योति का ध्यान, प्रकाश का ध्यान। ध्यान भटकता हो, भटकने दीजिए। आप बार बार मंत्रों से जुड़ने का प्रयास कीजिए। जैसे बच्चा माँ को पुकारता है, ऐसे ही पुकार, मंत्रों के साथ। प्रकाश में डूबा हुआ शरीर आपका, कण कण प्रकाश में डूबा हुआ। बार बार पुकारने से हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अपने आप को समझ पाएंगे, अपने अंदर जा पाएंगे, अपनी क्षमता को पहचान पाएंगे। हाथ जोड़ करके वहीं पे नेत्र बंद रखिए। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्र्यै नमः। अब यहाँ पे एक बार मन ही मन प्रार्थना ईश्वर से, परमात्मा से। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। असत से सत की ओर। असतो मा सद्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यु से अमृत की ओर। मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति, शांति, शांति। नेत्र बंद रखिए। 3 बार बाएं से, बाएं नाक से सांस लीजिए, दाहिने से छोड़िए, दाहिने से लीजिए, बाएं से। नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल 3 बार ब्रीदिंग कीजिए उसको। इनहेल थ्रू लेफ्ट, एक्सेल थ्रू राइट, इनहेल थ्रू राइट, एक्सेल थ्रू लेफ्ट, टू कम आउट फ्रॉम दैट मोड ऑफ द मेडिटेशन। हल्का सा शरीर को आगे झुकाइए, हल्का सा मूवमेंट दीजिए स्पाइन में, जस्ट बेंड फॉरवर्ड लिटिल बिट। रब द palm, keep the palm at your eyes. Gently open the eyes. इसमें जो अभी हम लोगों ने किया, तो ये एक्चुअली क्या है कि इसको आप जब खुद से कर रहे हो तो जरूरी नहीं कि इसमें आप न्यास करने की आवश्यकता है, जितना बने, बट लेकिन ये जो आप भाव के साथ अगर आप नियमित रूप से कर रहे होंगे, तो ये क्या है कि वो एक बार की चीज नहीं है, ये नियमितता की आवश्यकता है। आप नियमित रूप से इस ध्यान को जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। नियमित रूप से आप अगर कर रहे हो, तब जाकर के ही ध्यान आपके अंदर एक बल दे पाता है। तो यही आज के ध्यान का एक छोटा सा स्वरूप मैंने रखा। आई होप कि आप लोग इससे कनेक्ट कर पाए होंगे। जो बैठ करके अगर पैर थक गया हो तो एक बार खड़े होकर के आप लोग बैठ जाइएगा, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी को। सो थैंक यू दिया टीम। बहुत 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 धन्यवाद दिया टीम, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साधकों को। आशा है कि आप सभी यहाँ से कुछ परिवर्तन के सूत्र लेकर के जाएंगे और कुछ अपने आप को परिवर्तित करेंगे।